हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का मेजर टॉपिक मैक्सिमा एंड मिनिमा का बेसिक कवर किया था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा एंड लोकल मैक्सिमा मिनिमा। और मैंने आपको ये भी बताया था कि 12th में जब हम लोग मैक्सिमा मिनिमा का टॉपिक कर रहे होते हैं तो टॉपिक में एक क्वेश्चन हम लोगों को बड़े क्वेश्चन में जरूर मिलता है, बट वी नो दैट कि एक वो जो बेसिक हम लोगों ने पढ़ा था उसके बेस पे क्वेश्चन या वो क्वेश्चन तो हमें नहीं मिलने वाला, ज्यादा चांसेस नहीं है उसके। हम लोगों को जो भी मेजरली वहां पे क्वेश्चंस मिलते हैं वो एप्लीकेशन बेस, ये कह सकते हैं कि लैंग्वेज प्रॉब्लम बेस हम लोगों को प्रॉब्लम सम में मिलते हैं। जनरली प्रॉब्लम सम्स में हमारे साथ यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है कि जो हम लोग क्वेश्चन समझते हैं हमें ये नहीं समझ आता कि कब हम किस वैल्यू को रिप्लेस कर रहे हैं, कब हम किस वैल्यू को रिप्लेस नहीं कर रहे। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। वी हैव टू डिजिट्स जिनका टोटल हमें यहाँ पे दिया हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 24, और हमें कहा है इनके प्रोडक्ट को हमें मैक्सिमाइज करना है एज मच एज वी कैन। देखो यार, अब हमें मैक्सिमम मिनिमम में हमारा जो कंसेप्ट है वो ये कहता है कि हम किसी भी चीज में मैक्सिमम या मिनिमाइज करने के लिए हमारे पास किसी भी जगह पे दो से ज्यादा वेरिएबल्स नहीं होने चाहिए। ये एक कंसेप्ट है। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो p, क्योंकि हम p हमें मैक्सिमा या मिनिमा करना है तो p मेरे लिए एज अ फंक्शन ट्रीट करेंगे, और x एंड y बोथ आर वेरिएबल हियर। अब मैं तीन वेरिएबल्स के साथ p, x एंड y तीन के साथ यहाँ पे नहीं चल सकता। हमें क्या करना पड़ेगा, किसी एक वैल्यू को रिप्लेस करना पड़ेगा। अब किसी एक वैल्यू को रिप्लेस करने के लिए एक गिवन कंडीशन हमें जरूर यहाँ पे चाहिए होगी। और एक चीज याद रखना, कई बार क्या होता है सम इज गिवन, ओनली हमें ये लिखा हुआ है सम इज गिवन, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू एस। एस मेरे लिए यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट, क्योंकि जो चीज गिवन होती है वो ऑटोमेटिकली कांस्टेंट की तरह यहाँ पे ट्रीट की जाती है। अब अगर मैं यहाँ पे इसे सॉल्व करना चाहूँ तो मेरे लिए p की वैल्यू क्या हो जाएगी, x, मैंने यहाँ से y की वैल्यू निकाली, दैट इज 24 माइनस एक्स, जो मैंने यहाँ पे पुट कर दी 24 माइनस एक्स। अब मेरी जो टेंशन थी, मेरी जो प्रॉब्लम थी वो क्या थी, तीन वेरिएबल्स जो यहाँ पे अब रिमूव हो चुकी है। नाउ आई कैन डेरिवेटिव डायरेक्टली, और मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के बाद भी डेरिवेटिव कर सकता हूँ। सो मेरे लिए इक्वेशन हो गई p इज इक्वल्स टू 24 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर मैं यहाँ इसका डेरिवेटिव करता हूँ तो हमारी इक्वेशन होगी dp बाय dx 24 माइनस 2x इक्वल्स टू 0। अगर हम, क्योंकि हम फर्स्ट डेरिवेटिव को यहाँ पे जीरो पुट करते हैं एंड बिकॉज कोई एक रेंज हमें नहीं गिवन, प्रॉपर रेंज, तो ये हमारे लिए एक लोकल मैक्सिमा मिनिमा का केस कन्वर्ट हो जाता है। एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, आप जितना भी एप्लीकेशन पार्ट करने वाले हो, एप्लीकेशंस में जितनी भी लैंग्वेज प्रॉब्लम्स आप करने वाले हो, वो सारा का सारा लोकल मैक्सिमा के मिनिमा के अंडर हमें यहाँ पे गिवन होगा। तो अब मैंने यहाँ पे x की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू मेरी होगी 12। देखो क्वेश्चन यहाँ पे बच्चा जनरली क्या सोचता है, खत्म हो गया, आंसर इज नो, खत्म नहीं हुआ, हमने यहाँ पे भी सिर्फ वैल्यू निकाली है। हमें ये प्रूव करना तो अभी बचा हुआ है कि ये फंक्शन इस जगह पे मैक्सिमम प्रूव कर रहा है। नेगेटिव का मतलब क्या होता है बच्चा, मैक्सिमम व्हेन x, बिकॉज x की वैल्यू 24 डालूंगा तो y की वैल्यू भी 24 में माइनस 12 करूंगा तो वो भी 12 ही आएगी। सो द फंक्शन इज मैक्सिमम व्हेन x एंड y बोथ आर इक्वल्स टू 12। ये जो हम लोगों ने अभी क्वेश्चन किया ये तो एक स्टेटमेंट क्वेश्चन था। अब कई बार हम लोगों को यहाँ पे सेम चीज मिलती है जो हम लोगों को शेप्स के लिए मिलती है, मेंसुरेशन इक्वेशंस के लिए मिलती है। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल जो हमारे यहाँ पे बहुत पेपर में कई बार आया भी हुआ है। हमें यहाँ एक क्वेश्चन कहा गया कि हम लोगों ने एक स्क्वायर शीट ली है, टिन किया किसी भी चीज की, और हमने उसके कॉर्नर्स कट करे हैं, और कॉर्नर्स कट करने के बाद हमने उसे फ्लैप करके, जैसे लेट्स सपोज वी हैव अ स्क्वायर शीट ऑफ 18 सेंटीमीटर, हमने इसके कॉर्नर्स कट करे एंड कॉर्नर्स कट करने के बाद उसकी वैल्यू को हम लोगों ने इस तरीके से बॉक्स में कन्वर्ट किए। हमें इसके कितने कॉर्नर्स कट करने चाहिए सो दैट द एरिया शुड बी मैक्सिमम। अब अगर मैं इस कंडीशन की बात करूं यहाँ पे, तो हमारे लिए लेंथ कितनी बची बॉक्स की, देखो जो बॉक्स मैंने यहाँ पे कट करके फ्लैप किया होगा, अंदर वाली जो साइड होगी वो हमारे लिए ये वाली वो पार्ट बचेगा, क्योंकि ऊपर बाकी तो फ्लैप हो चुके हैं। सो हमारे लिए लेंथ हो गई 18 माइनस 2x, x यहां से कट हुआ और x यहां से कट हुआ। सेम विद ब्रेथ, ब्रेथ भी हमारे लिए क्या हुई 18 माइनस 2x। एंड हाइट क्या होगी इस बॉक्स की, जब मैं इस बॉक्स की हाइट बनाऊंगा तो वो हाइट कितनी हो जाएगी, x। सो वॉल्यूम हमारे लिए क्या होता है, l इंटू बी इंटू एच, जो अगर मैं यहाँ पुट करता हूं तो 18 माइनस 2x का स्क्वायर इंटू एक्स। देखो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था कि हमें वैल्यू कब रिप्लेस करनी है, हमें वैल्यू तब रिप्लेस करनी है जब हमारे पास दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स हो। हमारे पास यहाँ कितने वेरिएबल्स हैं, हमारे पास यहाँ पे सिर्फ दो वेरिएबल्स हैं, पहला जिसका हमें डेरिवेटिव करना है, दूसरा जिसकी रिस्पेक्ट में करना है। यहाँ कोई तीसरा वेरिएबल नहीं है, मेरे लिए कोई टेंशन नहीं है, मैं डायरेक्टली इसको अप्लाई करा सकता हूँ।
तो मेरे लिए dv बाय dx इक्वल क्या हो जाएगा, कौन सा रूल लग रहा है बच्चा, प्रोडक्ट रूल, x का डेरिवेटिव 1 18 माइनस 2x का स्क्वायर एज इट इज प्लस x एज इट इज, इसका डेरिवेटिव करूंगा 2 आगे उतरा 18 माइनस 2x इनटू में माइनस 2, राइट। सो इनमें से 18 माइनस 2x हमने कॉमन निकाल लिया, तो बचा क्या 18 माइनस 2x माइनस 4x, जिसको अगर मैं इक्वल्स टू 0 पुट करता हूं तो एक x की वैल्यू 9 आ जाएगी और एक x की वैल्यू आ रही है 3। देखो बच्चा टोटल लेंथ ही 18 है, अगर मैं 9 इधर से कट कर दूं 9 इधर से कट कर दूं तो कुछ बचेगा ही नहीं। सो 9 इस वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। हमारी वैल्यू क्या आ गई, x इज इक्वल्स टू 3। अब अगर मैं इसका सेकंड डेरिवेटिव करता हूं, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम के लिए प्रूफ तो करना पड़ेगा ना, वैल्यू तो हमने निकाल ली कि x इज 3, बट उस पे वो मैक्सिमम वैल्यू है या मिनिमम वो हमें चेक करना पड़ेगा। अब अगर मैं इसका लास्ट जो हमने 0 पुट किया था उससे पहले वाले का अगर मैं डेरिवेटिव करता हूँ, फर्स्ट का डेरिवेटिव माइनस 6x माइनस 6, सेकेंड का डेरिवेटिव 18 माइनस 2x, अगर मैं x के बदले 3 पुट करता हूँ तो ये तो 0 बन जाएगा। 3 पुट करने पर ये हो गया 6 12 माइनस 72, सो वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव। नेगेटिव मतलब मैक्सिमम एट x इज इक्वल्स टू 3। तो हमें इस तरीके से इन वैल्यूज को यहाँ पे सॉल्व करना पड़ता है। अब कई बार क्या होता है, हमें ना यहाँ पे कुछ कंडीशंस दी जाती हैं जिसमें हमें वॉल्यूम एंड उसके एरिया के बारे में, सरफेस एरिया के बारे में बोला जाता है। जैसे कि मुझे यहाँ एक क्वेश्चन गिवन है, उसमें हमें बोला गया एक सिलेंडर है और उस सिलेंडर के आपको वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है when the surface area is given। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था जो चीज गिवन होती है वो कांस्टेंट होती है। वॉल्यूम क्या होता है इसका, इसके वॉल्यूम का हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, राइट। अब अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मेरे पास यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हैं, कौन कौन, वॉल्यूम, रेडियस एंड हाइट। अब 3 वेरिएबल्स के साथ तो डेरिवेटिव कर नहीं सकते। अब इस जगह पे वी हैव टू रिप्लेस द वैल्यू। अब रिप्लेस कैसे करेंगे, हमें यहाँ पे सरफेस एरिया गिवन है, टोटल सरफेस एरिया एंड सरफेस एरिया एक ही चीज होती है। तब तक जब तक उसने बोला ना जाए ओपन फ्रॉम द टॉप, तब तक हम उसको टोटल में ही कन्वर्ट करके वैल्यूज लेके चलेंगे। अब अगर हम लोग देखें तो h की वैल्यू को निकालना यहां से ज्यादा इजी है, बिकॉज r के थ्रू वो वहां पे क्वाड्रेटिक फॉर्म क्रिएट कर रहा है। तो मेरे लिए h की वैल्यू क्या हो गई, s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। अब मेरे को जिसे मैक्सिमाइज करना है उस वैल्यू में मैं यहाँ पे ये वाली वैल्यू पुट कर दूंगा 2 पाई आर। सो पाई से आर से पाई और आर कैंसिल हो गया, सो टोटल वैल्यू हमारे पास बच रही है यहाँ पे s अपॉन 2 आर माइनस आर बाय 2 को अंदर ले गए तो 2 से 2 कैंसिल, पाई आर क्यूब। अगर मैं अब देखूं तो मेरे पास कितने वेरिएबल्स हैं, जो हमारी टेंशन थी वो क्या थी, हमारे पास 2 से ज्यादा वेरिएबल्स थे। नाउ वी हैव वी आर एस, नो s is not a variable here because s given था, और जो चीज गिवन होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट। तो मेरे को यहाँ पे अब 2 ही वेरिएबल्स हैं, v जिसका हमें डेरिवेटिव करना है एंड r जिसकी हमें रिस्पेक्ट में करना है। तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव करता हूं तो r का डेरिवेटिव 1 माइनस 3 पाई आर स्क्वायर, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट किया, s की वैल्यू आ रही है 6 पाई आर स्क्वायर। s के बदले बेटा हम लोगों की वैल्यू क्या थी, 2 पाई आर h, 2 पाई आर 6 pi r square, so 2 pi r h is equals to 4 pi r square, pi से pi r से r 2 से 2 कैंसिल, so h is equals to 2 times of radius। आपको यहाँ पे कई बार रेडियस ट्वाइस ऑफ रेडियस प्रूव करना हो सकता है, हाइट को कई बार बोला होता है हाइट इज इक्वल्स टू द डायमीटर ऑफ द बेस। जो भी प्रूव करने वाली चीज है वो ऑटोमेटिकली आएगी। अब ये प्रूव तो हो गया, लेकिन हमें ये भी बोला गया था कि वॉल्यूम मैक्सिमम है। टू कैलकुलेट द मैक्सिमम वॉल्यूम हमें सेकंड डेरिवेटिव हर बार करना होगा, ये ध्यान रखना। 5 मार्क्स के क्वेश्चन में बच्चा 1.5 मार्क्स सिर्फ इसी चीज के कटवा के आ रहा होता है, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद एंड में वो ये चीज मिस कर जाता है, और क्वेश्चन ही एक्चुअल में मैक्सिमा मिनिमा का है, तो आप वो स्किप नहीं कर सकते। एंड बिकॉज इट्स नेगेटिव, सो फंक्शन इज मैक्सिमम व्हेन हाइट इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। तो इस तरीके से एक सिंपल से क्वेश्चंस जो आप लोगों को दिए हुए हैं उसमें उन्हें 2 पार्ट में ब्रेक करो। पहला उसमें क्या चीज गिवन है और दूसरा हमें किसे मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। जो चीज गिवन है उसमें से वैल्यू निकालोगे, और जो हमें मैक्सिमा या मिनिमा करना है उसमें 2 से ज्यादा वेरिएबल्स आपको मिलेंगे, और अगर 2 से ज्यादा वेरिएबल नहीं है तो कोई भी गिवन कंडीशन आपको वहां पे नहीं मिलेगी। सिंपल सा कंसेप्ट है,
टोटल मिला के 12 to 15 क्वेश्चंस इन ऑल हमारे पास हैं, आप उनको एक बार प्रैक्टिस कर सकते हो। और अगर किसी को किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में या कोई कंसेप्ट में डाउट आता है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो। मेरा नंबर और सारी चीज़ें आपको इसमें स्क्रीन पे भी मिल जाएंगी। आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो और वो क्वेश्चंस मैं आप लोगों को सॉल्व करके या उस क्वेश्चन को भी मैं दोबारा आप लोगों को समझा सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।